और अब आपको बताएं कि मुल्क में जुलाई के दौरान महंगाई में माहाना बुनियाद पर 1.2% और सालाना बुनियादों पर 5.1% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। टमाटर की कीमत में 116% तक इजाफे ने अवाम के मुंह लाल किए रखे। वफाकी इदारा शुमारियात की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अंडे, ब्रॉयलर चिकन और सब्जियों के दाम भी 14 से 22% तक बढ़ चुके हैं। इसी हवाले से बात करते हैं, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन में हम देख रहे हैं कि इजाफा होता जा रहा है, से बात करेंगे। शकील अहमद भी हमारे साथ मौजूद हैं और इसके साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं साकिब फयाज मगू साहब हैं, सीनियर नायब सदर हैं FACCI, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। शकील, सबसे पहले तो इस पर बात करने के लिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं महंगाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है और जाहिर है जब एक तरफ हम हुकूमत के जो दावे हैं वो तो सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन इससे डायरेक्टली जो मुतासर हो रही है वो तो हमारी आवाम है। बिल्कुल अवाम मुतासर हो रहे हैं और ये बुनियादी वजह यही है कि इंटरनेशनल जो ऑयल प्राइसेस हैं उसमें फ्लक्चुएशन तो थी ही, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने पिछले 2 हफ्तों में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तवातर के साथ इजाफा किया है, जिसमें डीजल तकरीबन 70 रुपये फ़ी लीटर और जो पेट्रोल है 27.5 रुपये फ़ी लीटर। 10 बार डीजल की प्राइस बढ़ाई गई है और 7 बार पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया है। और जो रिलीफ है वो 66 पैसे डीजल पर दिया गया और जो पेट्रोल है उसके ऊपर 2.2 रुपये पर लीटर जो है वो रिलीफ दिया गया। तो उसका इम्पैक्ट अब आया है शाहजेब। आप देखें कि जो ट्रांसपोर्ट किराए हैं, ज़राए मवासलात हैं, वो 19.3% बढ़ गए हैं और पिछले 1 महीने में। और अगर एनुअल कैलकुलेट करें तो पिछले साल के मुकाबले में भी ट्रांसपोर्ट किरायों में 15% तक इजाफा हुआ है और उसकी वजह से फिर बाकी अशिया जो हैं वो महंगी हुई हैं। और अहम बात यह भी है कि जो कोर इन्फ्लेशन है वो उसमें 7% इजाफा हुआ है पिछले माह यानी जुलाई के दौरान और 8.6% पे वो रही है। और जनरल इन्फ्लेशन जो है वो उसमें 1.2% इजाफा, लेकिन देहात में अभी भी डबल डिजिट में है 9.93%। आप देखें कि पिछले 4 माह से मुसलसल ये फिगर सामने आ रहा है डबल डिजिट इन्फ्लेशन का। अगरचे ओवरऑल गवर्नमेंट का क्लेम है कि 9.2% है, लेकिन देही इलाकों में 9.9% है। तो इससे आप देखें बिजली, हाउसिंग, पानी, इसके अलावा जो गैस है, बिजली के चार्जेस, ये सारी चीज़ें जो है ये महंगी हुई हैं। तालीम, इसके अलावा सेहत की सहूलियात, आप देखें होटल के चार्जेस, रेस्टोरेंट चार्जेस, ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल फूड आइटम्स हैं उसके ऊपर भी काफ़ी इम्पैक्ट आया है। तो आवाम की पहुंच से ये सारी चीज़ें दूर होती जा रही हैं। इन्फ्लेशन मुसलसल जो है उसमें इजाफा हो रहा है और अच्छा खासा इम्पैक्ट है जो जुलाई के महीने में जो हुकूमत की तरफ से मैयज़ लिए गए। इंटरनेशनल प्राइसेस ज़रूर बढ़ रही हैं, लेकिन हुकूमत अपना साथ साथ जो रेवेन्यू है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर वो भी बढ़ा रही है, उसमें भी इजाफा कर रही है, उसमें किसी किस्म की कमी नहीं की जा रही। तो इसलिए आवाम को दोहरी मार पड़ रही है और जो उनके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है इस इन्फ्लेशन का वो काफ़ी ह्यूज है। बिल्कुल। हमारे साथ हमारे मुआशियात साजिद अमीन साहब भी मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे, लेकिन पहले मैं साकिब साहब आपकी जानिब आऊँगा। साकिब साहब, जैसे कि अभी शकील साहब भी फरमा रहे हैं और इस ओवरऑल जब हम देखते हैं कोर इन्फ्लेशन को और जनरल इन्फ्लेशन को, मुसलसल वो बढ़ती जा रही है, इसकी जो बुनियादी वजह है क्या वो वाकई मिडल ईस्ट क्राइसिस ही हैं या उससे पहले कुछ हमारे अपने मईशत के मसाइल भी हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है? देखिए, इन्फ्लेशन हमेशा तब बढ़ती है जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ती है। अब काफी अरसे से जिसके लिए हम लोग एहतजाज भी कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक प्राइसेस हैं वो हमारी सबसे हाई हैं और मेजर वजह उसकी ये भी है कि हर चीज़ की जो कॉस्ट बढ़ रही है वो इलेक्ट्रिक प्राइसेस की वजह से भी है। अब दूसरा जो इधर हुकूमत हर रोज़ जो है वो पेट्रोल की प्राइसेस अनाउंस कर रही है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि एक मर्तबा जो अगर वो कर देते थे अनाउंस तो शायद वो बेहतर था, क्योंकि अब लोग जो है अपनी उसकी जो प्राइसेस हैं अपनी प्रोडक्ट की, वो एक एस्टिमेटेड तौर पे जो है वो उसको हाई कर ली है उन्होंने, क्योंकि वो हर रोज प्राइसेस अपनी नहीं बढ़ा सकते पेट्रोल की प्राइसेस के साथ, क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो हर एक की हर हर प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है। अब इसका एक आसान सा हल है। देखिए, हमारे पास जो है वो बिजली वाफिर मिकदार में मौजूद है। हम लोग जो है वो तकरीबन 22,000 मेगावाट इस्तेमाल कर रहे हैं। 45,000 मेगावाट हम लोग IPPs को उसकी पेमेंट कर रहे हैं। तो जो नहीं कर रहे यूज उसकी कैपेसिटी चार्जेस अदा कर रहे हैं। अच्छा, पेट्रोल की शॉर्टेज है और पेट्रोल की जो है वो प्राइसेस बढ़ती चली जा रही हैं। तो हम अभी तक क्यों नहीं ईवी गाड़ियों के जो चार्जिंग स्टेशन है उनके लाइसेंस इशू क्यों नहीं कर रही है हमारी गवर्नमेंट? वो कौन सी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट देना चाह रही है, या मैं समझता हूँ वो कौन सी ऐसी 4 जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं क्या उनको प्रोटेक्ट देना चाह रही है कि वो ईवी गाड़ियों को प्रमोट नहीं कर रही, ताकि हमारी पेट्रोल की बचत हो सके। हमारे पूरे पाकिस्तान में अब
मोटरवे का जाल बिछ चुका है और तमाम लोग ईवी गाड़ियों पे सफर करना चाहते हैं, लेकिन वो क्योंकि ईवी के लाइसेंस, ईवी चार्जिंग स्टेशंस के लाइसेंस इशू नहीं कर रही गवर्नमेंट, तो हम्म। उसकी वजह से जो है वो उसको वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। अगर ये कर ले गवर्नमेंट अभी और फौरी तौर पे ये फैसला करे, तो मैं समझता हूँ कि 30% हमारी जो पेट्रोल की कंजम्पशन है वो कम हो सकती है। तो उसका बोझ जो है वो फिर हम आम आवाम के ऊपर भी नहीं डालेंगे, और हमारी जो जो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट बढ़ती जा रही है, हमारा एक्सपोर्टर जो है वो वायबल नहीं रहा, वो इनकम्पिटिटिव हो गया है इंटरनेशनल मार्केट में। तो ये इसका एक आसान हल है, लेकिन इसको प्रमोट नहीं किया जा रहा। ईवी गाड़ियों के ऊपर पहले 1% सेल टैक्स था, अब उसको मजीद डिस्करेज करने के लिए उसके ऊपर भी 18% सेल टैक्स कर दिया गया। हाइब्रिड गाड़ियों के ऊपर 8.5% सेल टैक्स था, उसको भी जो है वो बढ़ा के 25% हम्म। सेल टैक्स कर दिया गया। पूरी दुनिया वो जी। ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रही है और हम उसको डिस्करेज कर रहे हैं, और ये बहुत आसान हल है। हमें पेट्रोल की प्राइसेस भी नहीं बढ़ानी पड़ेंगी फिर, जब उसकी बिल्कुल सही। डिमांड कम हो नहीं, जाएगी, ये बड़ा क्योंकि आगे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। मसला भी मैं हल नहीं मैं होना। इसी को आगे लेकर चलता हूं। साजिद अमीन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया साजिद साहब। साजिद साहब, एक तो हम ये देख रहे हैं कि जुलाई में 1.2% और सालाना बुनियादों पर 5.1% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है महंगाई में। और जैसा कि इस वक्त साकिब साहब भी कह रहे हैं, डेली बेसिस पे जब प्राइसेस रिवाइज होंगी तो जाहिर है जो जिन अशिया की कीमतें इससे मुतासर होती हैं वो रोजाना तो नहीं बढ़ाएंगे, वो फिर एक बार बढ़ा देते हैं। तो यानी कि इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं महंगाई के। एक तो मिडल ईस्ट क्राइसिस भी देख रहे हैं, फिर हमारे अपनी कुछ पॉलिसीज का आपको लगता है कि ऐसे मसाइल भी हैं जिनको जरा हल करना चाहिए, इससे कुछ महंगाई को हम कंट्रोल कर सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया जी। मेरे ख्याल में दो तीन चीज़ें हैं। आज का जो नंबर आया है जुलाई का, जो 9.2% का, अगर आप इसको मई जून जुलाई को मिला के पढ़ें तो थोड़ा सा ईज है। 11% से जो है वो 9.2% पे है। लेकिन अगर आप इसको सालाना उसको पढ़ते हैं तो ये 9.2% का इन्फ्लेशन है। और जैसे शकील साहब बता रहे थे कि जो हमारे देही इलाके हैं उनमें अभी भी डबल डिजिट इन्फ्लेशन है। तीन मुझे लगता है बड़ी वजह हैं इसकी, जो जो आपका सवाल है। सबसे पहले तो जाहिर है पेट्रोल प्राइसेस जो हैं वो, अगर आप इसको फरवरी से से कंपेयर करेंगे तो ये मुसलसल बढ़ती चली जा रही हैं और अभी भी एलिवेटेड लेवल पे हैं। तो उनका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो एनर्जी इन्फ्लेशन है वो रफली 1/3 जो है वो हमारा, कह लें कि इन्फ्लेशन को डिफाइन करता है, उसका वेट होता है रफली तीसरा हिस्सा। तो जब आपकी एनर्जी की प्राइसेस बढ़ती चली जाती हैं तो वो उसका इन्फ्लेशन पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। जो दूसरा इम्पैक्ट है जो हम देख भी रहे हैं, हमारे यहाँ शायद जो प्राइस कंट्रोल्स हैं, जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ हैं, मैं बार बार ये कहता हूँ कि एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि हम प्राइसेस को मैनेज कैसे कर सकते हैं। कितना मैनेज से मुराद ऐसा नहीं है कि आप प्राइसेस को फिक्स करें, बट जो फेयर प्राइसेस है उसको इम्प्लीमेंट करना। तो हमारे यहाँ एक बहुत ज़्यादा जो गवर्नेंस है इन्फ्लेशन की, उसकी जो मैनेजमेंट है, उसकी जो कंट्रोल कमेटीज़ हैं और उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, शायद उसको अपग्रेड होने की ज़रूरत है। वो उस तरह से मैनेज नहीं कर पाता। और जो ही छोटा सा भी कोई सप्लाई शॉक आता है, चाहे वो बारिश हो जाती है, सैलाब होता है, कोई छोटा सा भी आता है, तो हमारे यहाँ जो हम अभी भी देख रहे हैं कि फूड इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा नंबर्स में प्राइसेस बढ़ी हैं आपकी, जो पैरिशेबल गुड्स और इनकी। लेकिन मुझे लगता है सबसे अहम पॉइंट जो मैं आपके ज़रिए कहना चाहूँगा वो गवर्नमेंट के लिए ये है कि हमने ये, अगर ये फैसला लिया है कि हमने रोज़ाना की कीमत पे, बेस पे पेट्रोल की कीमतें और डीजल की कीमतें रखनी है, तो उसके लिए जो एक मैकेनिज्म है, जो फ्रेमवर्क है, वो हमारे पास नहीं है, जिसकी वजह से एक बहुत ज्यादा बेयकीनी की सूरत हाल हो गई है। देखिए, हम जब हमारे अपने हमसाया ममालिक में देखते हैं रोजाना की कीमतें बनती हैं, वहां भी तेल की तय होती हैं, बट उसमें दो बुनियादी फर्क हैं कि एक तो मार्केट वो तय करती है, गवर्नमेंट तय नहीं करती। लेकिन उससे बढ़ के ये है कि उनके एक रेंज है कि अगर पेट्रोल की प्राइसेस ग्लोबली इस रेंज से ऊपर या नीचे जाएंगी तब हम पेट्रोल की प्राइसेस को पास ऑन करेंगे, वरना हम टैक्स पे एडजस्ट करेंगे। हमारे यहाँ भी मुझे लगता है गवर्नमेंट को ये एक अच्छी बात है कि हमारी बजाय इसके कि आप 15-20 दिन के लिए, महीने के लिए फिक्स कर दें पेट्रोल प्राइसेस, हमें ग्रेजुअली जाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है हम बहुत जल्दी में गए हैं, हमारे पास इसके कोई एसओपीज नहीं है, कोई फ्रेमवर्क नहीं है कि क्या ऐसा नहीं होता कि $1 अगर ग्लोबल बढ़ी है तो आप वो $1 के लिए पूरे की पूरी जो तेल की मंडी है पाकिस्तान की उसको शेक कर दें। तो वो जो एक बेयकीनी की सूरत हाल है इस वक्त कि कल क्या कीमत होगी, परसों क्या कीमत होगी, उसकी वजह से भी एक इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट आ रहा है। और उसकी वजह बड़ी सादा है कि हमारे यहाँ या कहीं भी दुनिया में ये देखा जाता है कि जब कीमतें बढ़ती हैं तेल की, तो जो प्रोड्यूसर है, जो सेलर है, जो दुकानदार है, वो फौरन अपनी कीमतें बढ़ा देता है, किराया हम्म। गाड़ियों वाला बढ़ा देता है। लेकिन वो जब नीचे आता है तो वो नीचे नहीं लाता है, उस पर टाइम लगता है।
अच्छा, जब तक वो टाइम लगना होता है, उसी दौरान में हमारी जो मौजूदा सिस्टम है उसमें प्राइस 2-3 दिन के बाद फिर बढ़ जाती है। तो वो जो दुकानदार है, जो आपका ट्रांसपोर्टर है, वो भी देख रहा है कि यार शायद परसों कीमत फिर बढ़ जाए, तो मैं नहीं नीचे करूंगा। और एक इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट है कि आप रोज कीमतें ऊपर नीचे नहीं कर सकते। हम्म। तो हमारे यहाँ मुझे लगता है ये जो गवर्नमेंट है इसको देखना होगा, हमें एक एसओपी लाना होगा कि अगर पेट्रोल की कीमतें फर्ज किया 2 रुपये बढ़ती हैं, 4 रुपये बढ़ती हैं, कोई भी एक रेंज हो सकती है, तो हम पीडीएल पे लेंगे। हम गवर्नमेंट उसको अपने ऊपर लेगी ताकि जो मार्केट के अंदर प्राइसेस की स्टेबिलिटी है वो रहे। तो इस वक्त मुझे लगता है कि दो बड़े फैक्टर जो तीन हैं, एक तो तेल की अपनी कीमतों, उनका जो लेवल है। हम्म। नंबर टू, जो सबसे बढ़ के जो बेयकीनी की सूरत हाल हो गई है, हम्म। वो गवर्नमेंट को लाना होगा। तो हमें अगर इस फ्रेमवर्क पे जाना है, तो शायद इसके लिए हमें एक प्रॉपर एसओपीज फ्रेमवर्क, वो जो मार्जिन है, जो रेंज है, जो बाउंड्रीज हैं, कि किस प्राइस से किस प्राइस के अंदर हमने स्टेबल रखना है। तो जितना रोज की बुनियाद पे कीमतों का तय होना जरूरी है, उतना ही जरूरी है कि कीमतें स्टेबल रहें। अगर ये स्टेबल नहीं रहेंगी, तो बेयकीनी की सूरत हाल हमेशा बिल्कुल सही। इन्फ्लेशन को ऊपर लेती शकील जाएगी। साहब, और जब मेरा से ये लास्ट हम पॉइंट, रोजाना की बुनियाद पर देख रहे हैं कीमतों का तयन किया जा रहा है, उसके बाद से जाहिर है जो ओवरऑल हमारे इस वक्त अशियां हैं उसकी कीमतों में इजाफा हो रहा है। अगर हम जरा ये भी समझ सकें कितनी महंगाई इन दिनों में बढ़ती बढ़ती जा रही है। कीमतें ऊपर तो जाती हैं, लेकिन जब कीमतें कम की जाती हैं, वैसे वो अलग बात है कि वो कुछ पैसे कम की जाती हैं, लेकिन उसका असर जाहिर है फिर वो पास ऑन नहीं किया जाता। शायद बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मैंने खुद एक सर्वे किया है मार्केट के अंदर। मैं भी जाता हूँ चीज़ें परचेज़ करने के लिए। मैंने दुकान पूछा तो उन्होंने कहा जो जो रिटेलर्स हैं वो भी परेशान हैं, होल सेलर्स हैं उनको भी समझ नहीं आ रही कि क्या प्राइस फिक्स करनी है, और जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए भी इशूज़ हैं, कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का इशू है। और साथ साथ अब तो आज ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने फिर जो है वो हड़ताल की कॉल दे दी, 8 अगस्त से मुल्कगीर हड़ताल की। तो सारे जो तबकात हैं शाहजेब जो आप मेंशन कर रहे हैं वो सारे ही परेशान है, क्योंकि हमारी मार्केट उस तरह की स्टेबल नहीं है। हमारी मार्केट जो है वो डॉक्यूमेंटेड भी नहीं है उस तरह की। बहुत सारा जो कारोबार है वो अनडॉक्यूमेंटेड है, पूरी तरह टैक्स कलेक्ट नहीं होता। तो जो अल्टीमेट बोझ है वो आम कंज्यूमर पे आता है। तो जितने प्रोड्यूसर्स हैं, होल सेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, वो अपनी पूरा जो अपना जो प्राइस है वो ले लेते हैं कंज्यूमर से, उनके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आता है। फिर हुकूमत उस पे पेट्रोलियम प्राइसेस पे अलग से टैक्स ले लेती है। तो उनको रिलीफ का कोई सामान या कोई रास्ता नहीं मिल रहा कि उनको कहाँ से रिलीफ मिलेगा। यही वजह है कि मार्केट के अंदर बेयकीनी है और लोगों के अंदर तजब्जुब पाया जाता है, और वो उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें। और ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो भी अपने किराए बढ़ा रहे हैं, तो जिसकी वजह से मूवमेंट जो है आवाम की वो भी मुतासर हो रही है। तो अब हुकूमत के पास ऑप्शंस हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हुकूमत अपने रेवेन्यू में थोड़ा सा कट लगाए, इसके अलावा टैक्स रेवेन्यू में जो इजाफा हुआ है बिहार की जानब से क्लेम किया गया है जुलाई में, उसमें से कुछ रिलीफ दे और प्राइसेस नीचे लेके आएँ, ताकि जो डायरेक्ट हिट आम आवाम की जेब के ऊपर पड़ रही है उसमें कुछ कमी आए और लोगों को कुछ रिलीफ मिले। अब लोग बेयकीनी का शिकार हैं। और आप देखें कि जो अशाय खुरोनोश हैं जो आप जिक्र कर रहे थे, और सिर्फ टमाटर 116% महंगे हुए हैं, सब्जियां, गंदम, आटा, उसकी प्राइसेस में इजाफा हो गया। 150 रुपये किलो आटा मिल रहा है आम आवाम को, तो ये उनकी पहुंच से बाहर है। ये एक दौर में सस्ता होता था, पिछले साल 4.7% इन्फ्लेशन था, और अब तो बहुत ज़्यादा है, डबल डिजिट में है। तो हुकूमत के पास ऑप्शंस हैं मल्टीपल, हुकूमत रिलीफ दे सकती है अगर देना चाहे आवाम को। साकिब साहब, आपको भी लगता है हुकूमत के पास ऐसी ऑप्शंस मौजूद हैं इन तमाम, जब क्राइसिस का जिक्र किया जाता है, कि वो आवाम को रिलीफ देना चाहें तो दिया जा सकता है? तो जैसे पहले एक तो मैंने आपको वो बताया कि यही ऑप्शन है कि ईवी एसेस की। दूसरा ये है कि वो टैक्स में थोड़ा सा रिलीफ दे, क्योंकि सिर्फ ये गवर्नमेंट हमेशा ये सोचती है, जो उसका माइंड सेट है कि रेवेन्यू टारगेट की तरफ जो है वो सोचती है। उसको मेरे ख्याल में टैक्स जो है वो कम करके और इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ाने की तरफ जो है वो सोचना चाहिए। तो फिर हमारी कॉस्ट भी कम हो जाएगी, हमारी एक्टिविटीज भी बढ़ेंगी, और गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी उतना ही मिल जाएगा, बल्कि उससे ज्यादा मिल जाएगा। अभी हो ये रहा है कि महंगाई बढ़ने की वजह से, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बढ़ने की वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं। इलेक्ट्रिक प्राइसेस बढ़ने की वजह से और ये पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने की वजह से कॉस्ट इतनी हो गई है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, क्योंकि वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो इंटरनेशनल मार्केट में compete नहीं कर पा रहे हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ाएं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ाने को सपोर्ट करें, और जो टैक्स रेवेन्यू का जो टारगेट है उसको फोकस नहीं करें। तो मैं समझता हूं कि फिर तमाम मसाइल बहुत ही अच्छे तरीके से विन विन सिचुएशन हो जाएगी, और गवर्नमेंट को उसका रेवेन्यू भी मिल जाएगा, और जो बिजनेस कम्युनिटी है
उसके भी जो इंडस्ट्री है और जो उसकी एक्सपोर्ट है, उसकी ट्रेड है, वो भी ऐसी ही चलती रहेगी। ठीक है, आपके मुताबिक बिजनेस एक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा इन तमाम मसाइल को हल करने के लिए। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ साकिब साहब मौजूद थे और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अपने हमें ज्वाइन किया। शकील अहमद, आपका भी बेहद शुक्रिया।